इसी बीच ग्रेटर नोएडा से एक और बड़ी खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा में गड्ढे में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई है। पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 साल के देवांश की मौत हुई है। ग्रेटर नोएडा के दनकोर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। सरकारी जमीन पर बने गड्ढे में पानी भरा हुआ था। खेलते वक्त पानी भरे गड्ढे में यह बच्चा गिर गया। इस बच्चे की तस्वीर आप देख सकते हैं। 3 साल का यह बच्चा था। गड्ढे में गिरने से इस बच्चे की मौत हो गई है। पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 साल के देवांश की मौत हुई है। खेलते खेलते सरकारी जमीन पर बने गड्ढे में यह बच्चा गिर जाता है, जिसके चलते इसकी मौत हो जाती है। ग्रेटर नोएडा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा में गड्ढे में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत हुई है। पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 साल के देवांश की मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा के दनकोर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। सरकारी जमीन पर बने गड्ढे में पानी भर गया था। खेलते वक्त पानी भरे गड्ढे में यह बच्चा गिर गया, जिसके चलते इसकी मौत हो गई है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बच्चे के परिवार में दुख की लहर है। हर कोई यहां पर इस मौत से स्तब्ध है, रोते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। खेलते समय यह बच्चा पानी के गड्ढे में गिर गया, जिसके चलते इसकी मौत हो गई। ये बच्चे की तस्वीर आप देख रहे हैं। 3 साल का ये मासूम जो है खेलते खेलते सरकारी जमीन पर बने एक गड्ढे में गिर जाता है। इस गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जिसके चलते इसकी मौत हो गई। सिस्टम की लापरवाही से एक और जान आज जा चुकी है। नोएडा में युवराज की मौत को आज 1 महीना भी नहीं बीता और ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव से एक बहुत ही दुखद खबर सामने निकल करके आई। कल बीती रात शिवरात्रि का दिन था, जब 3 साल का मासूम देवांश अपने परिवारजनों के साथ यहाँ पर अपनी माँ के साथ दर्शन करने आया था। और जो दृश्य इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीनों पर देख पा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर वो 3 साल का मासूम डूब गया और उसने अपनी जान से हाथ धो दिया। आप देख सकते हैं कि ये गड्ढा है। गड्ढा क्या है, इसको मैं दलदल कहना चाहूँगा, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें वो 3 साल का मासूम यहाँ गिरा और इसी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब तमाम तरीके से सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर और कितनी जानें जाएंगी जब सिस्टम की आंखें खुलेंगी। युवराज की मौत को 1 महीना भी नहीं बीता। बात करी जाए राजधानी दिल्ली की तो 25 वर्षीय कमल की एक गड्ढे में गिरने से मौत हुई। उसके बाद बात करी जाए रोहिणी सेक्टर 32 की, तो वहाँ पर एक गड्ढे में मजदूर की गिरने से मौत हो गई। आज यहाँ पर 3 साल का मासूम हमारे बीच नहीं है और आखिर उसकी मौत के जिम्मेदार कौन है? परिवारजन जो हैं वो यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इस वक्त बच्चे के मामा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। आप देवांश के मामा हैं? जी, मैं उनका मामा हूँ और वो यहाँ पे आया हुआ था और हम सब लोग यहाँ थे। वो खेलता खेलता कब यहाँ पहुँच गया वो पता ही नहीं पड़ी। और उसमें जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त देवांश अपनी माँ के साथ यहाँ पर था? हाँ जी, वो अपने माँ के साथ ही था। हवन पे बैठे हुए थे। वो हवन पे जब हम सब लोग बैठे हुए थे, ये नहीं पता पड़ा वो कब में खेलता खेलता वो बाहर निकल गया। और जब बाहर निकल गया, यहाँ पे हमने इधर उधर ढूंढा, आसपास ढूंढा, अंदर कमरों के अंदर भी देखा, वो हमें नहीं मिला। फिर बाद में हमें देखा कि एक बार इसके अंदर बढ़कर देखते हैं कि वो इसके अंदर गिर नहीं गया हो। तो हमने ये चीज़ें यहाँ जो इसके अंदर कबाड़ है वो हटाया और हमने देखा कि वो उसी के अंदर हमें मिला। और इसका बहुत आज हमारे साथ घटना हुई है, ये घटना और किसी और के साथ ना हो आगे को, तो इसलिए इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो आपने क्या गांव वालों ने इस गड्ढे की शिकायत करी थी पहले? हाँ जी, पहले भी शिकायत कर रखी है। ये कंप्लेंट पहले भी दे रखी है। यहाँ पे एक 1.5-2 साल की लड़की पहले भी अभी जल्दी उसकी मृत्यु हो गई इसी गिरने से। वहाँ उसकी भी कंप्लेंट दे रखी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की किसी ने भी। जैसा कि आपने सुना कि शिकायत पहले कराई जा चुकी थी। 15 दिन पहले इस गांव में एक और हादसा हुआ था जब एक और मासूम की जान गई थी। लेकिन सिस्टम अभी भी सो रहा है, अधिकारी अभी भी सो रहे हैं, आंखें नहीं खुली हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर और कितनी जानें जाएंगी यहाँ पर सिस्टम की आंखें खोलने के लिए। यहाँ पर तमाम जो गाँव वाले हैं, उस 3 साल के मासूम के जो परिवारजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप मेरे देवते, हम पूजा पे बैठे थी, बच्चन की क्या लिखसी आया हूँ। 20 मिनट का खेल है जी, उसका पैर फिसल गया, उन्हें ध्यान नहीं करा। उसके मामा ढूंढते डोले इधर उधर, फिर उधर देखा आए के तो देखा बढ़ के उसमें तो टोपा देखा। जब मामा उसे लिखास के लाया जी, उसके नौना खड़े हुए 41 दिन को तपस्या पे। भंडार 10 मिनट में 20 मिनट का खेल हो जी, 20 मिनट में योग हो जी ऐसे। तो आप लोगों ने क्या इस गड्ढे की शिकायत पहले दर्ज कराई थी? करी जी, कोई वो नहीं करो, या की कार्रवाई नहीं करी जी। करो लेकिन कोई सुनाई नहीं करता।
सब ढींगड़ा को पैरो है, गरीब आदमी की कोई न सुने। बताओ हम क्या करें, हमारी बेटी ने घर भेज रहे हैं, वे बटन भी ना दे रहे, गरीब बेटी है, गरीबी बाप है, हम क्या करें, हम कुछ करो उनको, घर में भी नहीं बटन दे रहे, बेटी ने उतार रहे हैं घर से। तो ये जैसा कि आप सुन सकते हैं, परिवारजन जो हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। पूरे परिवार में इस समय कहीं ना कहीं कोहराम छाया हुआ है। जिस तरीके से 3 साल का मासूम आज हमारे बीच नहीं है, जो बच्चा यहाँ पर खेल रहा था, जो अपने परिवार के साथ आया था, अपनी माँ के साथ आया था, अपनी माँ के साथ यहाँ पर शिवरात्रि के दिन दर्शन करने आया था, और सिर्फ कुछ लापरवाही के चलते, कुछ चंद लापरवाहियों के चलते, सरकार की लापरवाही के चलते या सिस्टम की लापरवाही के चलते आज वो 3 साल का मासूम हमारे बीच नहीं है। परिवारजनों को आपने सुना, बच्चे के मामा को आपने सुना, जिस तरीके से उन्होंने खुद अपने हाथों से देवांश को निकाला। लगातार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सिस्टम आंखें कब खोलेगा, सिस्टम की आंखें कब खुलेंगी, और कितने मासूमों को जाना पड़ेगा और कितनी मासूम जानों को जाना पड़ेगा। तमाम तरीके से ये सवाल सूर्य समाचार खड़े करता है। आगे के अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं देवांश पांडे, कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ, सूर्य समाचार, नोएडा।